नमस्कार, मैं हूं काजल की न्यूज में आपका स्वागत है। देखते हैं आज की बड़ी खबरें। नगर पंचायत उसैद से चुनाव लड़ रहे निर्दलीय प्रत्याशी ध्रुवदेव गुप्ता, जिनका चुनाव चिन्ह चक्र है, उन्होंने जनता से क्या अपील की है और नगर में क्या विकास कराएंगे। उन्होंने पूर्व में रहे चेयरमैनों पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि वह चोर हैं और माफिया हैं। यहाँ तक कि उन्होंने बूथ कैप्चरिंग होने की भी संभावना जताई है और शिकायत भी अधिकारियों से की है। चलते हैं ध्रुवदेव गुप्ता के पास कि वह अपने इंटरव्यू में हमें क्या जानकारी देते हैं। देखिएगा, इस समय हम आ चुके हैं। ये जनपद बदायूं की नगर पंचायत उसैद है और यहाँ से जो निर्दलीय कैंडिडेट हैं ध्रुवदेव गुप्ता, यह भी हमारे साथ मौजूद हैं। यहाँ आपको यह भी बता दें कि इनकी जो नानी जी थी आशा गुप्ता, जो एडवोकेट थी, उन्होंने भी लगभग 28 वर्ष यहाँ पर शॉर्टकट कर प्रेम देवी मम्मी जो थी, नानी थी प्रेम देवी गुप्ता। इनकी जो नानी जी थी प्रेम देवी गुप्ता, वह भी यहाँ पर 28 वर्ष उन्होंने यहाँ पर चेयरमैनी की थी। और यहाँ पर अब ये भी एक कैंडिडेट हैं, तो इनसे भी मालूम करेंगे कि वह अपनी इस नगर पंचायत में क्या प्रॉब्लम समझते हैं। तो चलते हैं ध्रुव गुप्ता जी के पास। जी भाई साहब, हमारा जो आपसे सवाल है वह यह है कि आप अपने इस नगर में प्रॉब्लम बड़ी क्या समझते हैं? प्रॉब्लम का समस्याओं का भंडार है नगर पंचायत उसैद। कहने को तो कागजों में दर्ज हो चुका है नगर पंचायत उसैद आदर्श नगर पंचायत के रूप में। अगर आप अब जनरल पब्लिक के पास जब सर्वे करेंगे, मार्केट में जाएंगे, व्यक्तियों से मिलेंगे, तो समस्याएं वहां से उभर के आएंगी। मैं तो प्रत्याशी हूँ, मैं प्रॉब्लम समस्याएं बताऊंगा, शायद उस बात पर जनता भरोसा न करे, लेकिन फिर भी बताता हूँ। बदायूं के जनपद के जितने भी नगर पंचायतें, नगर पालिकाएं हैं, उससे सबसे ज्यादा न्यूनतम स्थिति में उसैद नगर पंचायत आती है। इस नगर पंचायत के अंदर एक भी इंटर कॉलेज नहीं है, एक भी डिग्री कॉलेज नहीं। शिक्षा के स्तर से ये उसैद का सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। मात्र सन 1985 में यहाँ पे 5-8 तक विद्यालय थे सरकारी, और सन 85 से आज तक वही 5 विद्यालय आज तक जारी है। और मैं तो कहता हूँ इंटर कॉलेज, हाई स्कूल की बात और डिग्री कॉलेज की बात तो बहुत दूर छोड़िए, यहाँ पर 8 के विद्यालय सन 85 से आज तक नहीं बनवाए। ये शिक्षा का स्तर सबसे ज्यादा, बहुत ज्यादा जो है गिरा हुआ है। यहाँ के जो आपने अपने संकल्प पत्र में जो है क्या घोषणाएं की हैं जनता? मैं अपने संकल्प पत्र में पहला मेरा जो प्रथम वार्ता है वो मेरी ये है कि उसैद में एक भगवान हमारे हैं जिनके नाम से उसैद जाना जाता है। राजा अजय पाल सिंह जी के भांजे पूज्य कांसल बाबा की ये नगरी है, और कांसल बाबा की नगरी के नाम से ये उसैद जाना जाना चाहिए। पहला मेरा मैनिफेस्टो में पहला मेरी घोषणा ये है कि उसैद को पर्यटक स्थल कांसल बाबा के नाम से घोषित कराने का काम मैं करूंगा। दूसरा, पूरे उसैद में कोई महापुरुष जी की मूर्ति नहीं है, तो अम्बेडकर पार्क बनवाने का मैं काम करूंगा। तीसरा जो मुख्य है कि शिक्षा के क्षेत्र में उसैद को उन्नति शीर्ष पर लाने का काम करूंगा, जितना मेरा तक प्रयास रहेगा। मैं उसैद की उस जनता से यह भी वादा करता हूं कि उसैद में जो शासन प्रशासन या पुलिस के माध्यम से जो इस समय दलाली होती है, या मान कह सकते पैसे का लेन देन, ये पुलिस पे एक आम बात है आरोप करना। ये आरोप नहीं है, ये सिद्ध हो चुका है। कई यहाँ पर पुलिस वाले सस्पेंड भी हुए, भंदरे में एक कांड हुआ, तमाम जगह ऐसे कांड हुए जहाँ पर सस्पेंड हुए। तो यहाँ पर ये दस्यु प्रभावित क्षेत्र है। दस्यु प्रभावित क्षेत्र वो होता है जहाँ पे क्राइम रेट सबसे ज्यादा होता है, तो उसैद दस्यु प्रभावित क्षेत्र में आता है। अदालतों में आज भी दस्यु प्रभावित क्षेत्र लिखा जाता है। तो ये दस्यु प्रभावित क्षेत्र जो लिखा जाता है वो इसलिए लिखा जाता है कि यहाँ पर कोई फैसले कराने वाले, दो भाई लड़ते हैं तो कोई फैसले नहीं कराता है। तो मैं पहले ये कोशिश करूंगा कि आपसी समरसता, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक बनकर मैं कार्य करूं। उसैद में नहीं, पूरे भारत में हिंदू मुस्लिम एकता को बांटकर राजनीति की जा रही है, और उसका सबसे ज्यादा असर जमीनी स्तर के व्यक्तित्व पर पड़ा है। हिंदू मुस्लिम एकता को बांटने का काम उसैद के 2 नेताओं ने किया हुआ है। उन 2 नेताओं को खत्म करके अब इस समय मेरी नाम की जो है, मेरे पुराने पूर्वजों के नाम के ऊपर लोगों ने मन बना लिया है। वो पूर्ण रूप से मुझे अपना पूरा समर्थन साथ दे रहे हैं। उन्हीं लोगों ने मुझे बुलाया है और कहा है कि आप जो आप बदायूं शहर में, बदायूं जनपद में आप काम करते हैं, वो आपकी सरजमी पर अपने उसैद में आके करें। अच्छा, इस 5 वर्षीय में क्या विकास कार्य आपको देखने को मिले थे श्यामला जी के कार्यकाल? मैं 5 वर्षीय की बात नहीं करता हूँ, मैं 10 वर्षीय की बात करता हूँ, क्योंकि उनके पति भी उससे पहले 10 साल चेयरमैन रहे थे। तो और उससे और पहले की बात करता हूँ, उससे पहले नवाब हुसैन साहब चेयरमैन रहे। अब वर्तमान में गौरव गोल्डी
प्रत्याशी हैं, इन लोगों ने उसैद का बेड़ा गर्क कर दिया, बर्बाद कर दिया उसैद को। गांव से बदतर हालात हैं उसैद के। जैसे क्या विकास तो हुआ है, और मोदी सरकार और योगी सरकार दोनों मिलकर विकास की बात करते हैं इस समय। नहीं, मोदी और योगी सरकार पे व्यंग मैं इसलिए नहीं करूंगा, कोई बात इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि ये स्थानीय चुनाव है, जमीन का चुनाव है, बहुत जमीनी स्तर से लड़ा जाता है। वो जो कर रहे हैं वो शायद किसी ने नहीं किया, लेकिन आज के दौर में जो जमीनी स्तर से जो चुनाव होता है, जो जमीनी भावनाएं होती हैं, उसका पार्टी बेस से, क्योंकि पहले पूर्व में भी कोई प्रत्याशी रहा है यहाँ पे पार्टियों का, उसका बोलबाला नहीं रहा। तो आज निर्दलीय उम्मीदवार मैं भी पार्टी से लड़ सकता था, किसी न किसी पार्टी से ले सकता था, लेकिन मैंने अपनी जनता को देखा, जनता ने मुझको देखा और कहा कि द्रौपदी गुप्ता तुम्हारी नानी जो थी चुनाव लड़ा करती थी, तुम्हारी माँ ने चुनाव लड़ा, हमने सब लोगों ने निर्दलीय चुनाव लड़े, आज तक कोई पार्टी से चुनाव लड़ा। हम ये समझते हैं हमारा वर्चस्व अपने आप में बहुत सारा है, हम किसी पार्टी को जो है सहारा लेकर या पार्टी को क्रिटिसाइज कर नहीं, हमारे सब समाज के लोग हैं, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है, हमारे घर से चलता है, वरना कोई 30 साल चेयरमैन नहीं रह लेता। ये सबसे बड़े सवाल ये है कि इन्होंने बेड़ा कर्क कैसे किया। आपने ये कहा था कि देखिए, बेड़ा कर्क ऐसे किया, जितना भी पैसा आया विकास कार्यों के लिए, वो विकास कार्यों से अपनी जेबें भरी गई, कोठियां खरीदी गई, प्लाट खरीदे गए, जो कर्जे थे बहुत बहुत बड़े कर्जे निपटाए गए, भट्टे खुले, पेट्रोल पंप खुले, लेकिन कोई स्कूल नहीं खुल पाया। कितनी दुर्भाग्य की बात है कि यहाँ से 3 किलोमीटर पर एक गांव है गड़िया और पट्टी, वहां पे इंटर कॉलेज है, उसैद में इंटर कॉलेज नहीं। उसैद से विधानसभा चली गई, विधानसभा के नाम से दातागंज विधानसभा थी, विधानसभा इन्हें जवाब नहीं उठाई। अस्पताल का बदायूं में, उसैद में एक अस्पताल है, उसकी दुर्दशा है, लोग उसमें डिलीवरी कराना पसंद नहीं करते, उनको डर लगता है कि यहाँ पर कोई अनहोनी ना हो जाए, जबकि अब बड़े डॉक्टर से लेकर बहुत बहुत बड़ी सैलरी आती है। मवेशी अस्पताल है, पीएससी बटालियन यहाँ पे हुआ करती थी, डाक बंगला हुआ करता था, वो चला गया। उसैद के लिए ब्लॉक की बात आई, तहसील की हमने मांग उठाई, तहसील नहीं होने पाई। मतलब यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने कभी किसी चीज पर, आम जनता की समस्याओं पर, विकास के क्षेत्र में कोई काम नहीं किया। अच्छा, यहाँ पर कुछ लोगों ने ये भी कहा है एचएम पर यहाँ पर चुनाव होता है साहब, हिंदू मुस्लिम होता नहीं, लाया जाता है। किस तरह से लाया जाता है? रणनीति है, ये एक रणनीति है राजनीति करने की। दोनों चोर मौसेरे भाई, एक उधर से जीतता है तो इधर से कहता है, वो कहता है तो 10 साल तुम राज कर लो, 10 साल मैं राज कर लूंगा। ठीक है, जनता को मूर्ख बनाया जाता है हिंदू मुसलमान को लड़वा के, लेकिन अब जनता इस चुनाव में बहुत जागरूक है। मुझे हिंदू वोट भी मिल रहा है, मुझे मुसलमान वोट भी मिल रहा है, बहुत वोट मिल रहा है, मैं सर्वाधिक मतों से यहाँ से विजयी होकर जाऊंगा। अच्छा, यहाँ पर जैसे कि आपका चुनाव चिन्ह चक्र है, तो आप यहाँ की जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? चुनाव चिन्ह चक्र है, ऊपर वाले विष्णु भगवान का चक्र है, पहिया है, जो चुनाव चिन्ह है। ईश्वर का मेरे लिए सिंबल मिला, ईश्वर ने मुझे आदेश दिया, जाओ धड़ो जाके। उसैद में 2 ही भांजे हैं, एक ध्रुवदेव गुप्ता और दूसरे कांसल बाबा। मैं उनके आदेश से यहाँ पर आया हूँ। सैयद साहब का आदेश, मैंने आशीर्वाद लिया, जिंद बाबा का मैंने आशीर्वाद लिया, और आज यहाँ पे खड़ा हुआ, जनता की हर अपेक्षाओं पे खड़ा उतरूंगा, और हर उस समस्या के लिए मैं रात में 24 घंटे खड़ा रहता हूँ। बदायूं जनपद में मेरे साथ जो भी खड़ा हुआ है वो ये जानता है कि द्रौपदी गुप्ता क्या करता है, द्रौपदी गुप्ता की क्या पहचान है। आज उसैद में अगर कोई समस्या पड़ी हुई है तो उसके लिए मैं अपनी, मेरी सरजमी है, मैं तो यहाँ पैदा हुआ हूँ, मैं यहाँ नहीं करूंगा मोर नाचता नाचता पैर को देख के रोता है, तो मैं उसैद को देख के रोता हूँ, मुझे दुख होता है। अच्छा, एक सवाल मेरा और है, जैसे कि आप अब इसमें इलेक्शन में आए हैं यहाँ पर जी, तो ये समस्याएं तो आपको पहले भी दिख रही थी, आवाज पहले से क्यों उठा रहे थे? आपको जानकारी नहीं है, सन 2012 में तहसील का मुद्दा मैंने उठाया, मैंने निरंतर प्रयास किया, यहाँ से लेकर लखनऊ तक लड़ाई लड़ी और उसके बाद निरंतर 12 से लेकर आज तक। उससे पहले मेरी माँ पिता यहाँ पर सक्रिय रहे, खूब रहे, उसके बाद मैं सक्रिय रहा हूँ यहाँ पर। मैंने उसैद के नाम से मैंने जिस समय यहाँ की नगर पंचायत का धन दुरुपयोग किया जा रहा था, उस समय आपको आवाज उठानी चाहिए थी। नहीं, मैंने आवाज उठाई है, आपको जानकारी नहीं है, मैंने बहुत सारी FIR दर्ज कराई है, अतिक्रमण हुआ है यहाँ पर, बहुत सारी जो है सोत नदी पे कब्जा हुआ, मैंने आवाज उठाई, मैंने FIR दर्ज कराई, मेरे नाम से FIR दर्ज है। हर वर्ग के व्यक्ति का मैंने मदद करी है, जहां से उसैद से मदद हुई उसैद से करी, बदायूं से मदद हुई बदायूं से करी, दिल्ली लखनऊ कानपुर जहां मुझे लगा, जहां मुझसे प्रयोग की बात करी, हर व्यक्ति की, हर तबके की मैंने मदद करी है, और ऐसी मदद करी है जो शायद मैं चैलेंज देता हूं यहाँ के उन चेयरमैन प्रत्याशियों को, और जो चेयरमैन बनने की उम्मीद में लगे हुए हैं, जिन्होंने सिर्फ उसैद में चोरी डकैती और लूटने का काम किया है, उन लोगों ने कभी किसी की मदद नहीं करी, वो काम मैंने करे। ठीक है, तो आपका तो कहना का सीधा ये हो रहा है कि सभी प्रत्याशी बदमाश टाइप के हैं, दबंग टाइप के हैं। बिल्कुल, मैं सीधा आरोप लगाता हूँ,
पूरा गुंडा गैंग, जिन पर गैंगस्टर लगी हुई है, जिस पे गुंडा एक्ट लगी हुई है, शराब के माफिया इस समय पूरे उसायद में सक्रिय हैं। अच्छा। आज से पहले वो कभी नहीं देखे, लोगों को धमका रहे हैं, लोगों को डरा रहे हैं। मेरा आरोप नहीं है, मैंने IRS भी डाला हुआ है। मुझे सूचना मिली है कि बूथ पर बहुत बड़ा साजिश रची जा रही है। अगर एक प्रत्याशी हारता है तो बूथ लूटने तक की पूरी साजिश है। बूथ पर जो है बैलेट पेपर फाड़ने तक की साजिश है। फर्जी वोट अगर नहीं पड़ा तो बूथ को निस्तनाबूद करने की साजिश है। बहुत बड़ी साजिश है। यहाँ तक भी सुना है मैंने गोला बारूद भी आ रहा है। तो आप अति संवेदनशील इसे घोषित करना चाहिए? बहुत ज्यादा अति संवेदनशील। आपके लिए बहुत छोटा होगा, मेरे लिए अति संवेदनशील से भी कोई अच्छा वर्ड हो, कोई बड़ा वर्ड हो। तो बहुत ही संघर्षपूर्ण जो है स्थिति में है यहाँ का चुनाव। प्रशासन इसको समझ नहीं पा रहा है। दस्यु प्रभावित क्षेत्र है, ये गुंडों बदमाशों का क्षेत्र है। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये अदालतें कह रही हैं, ये थाना कह रहा है, ये प्रशासन कह रहा है। ये दस्यु प्रभावित क्षेत्र है। यहाँ पे बहुत बड़ी संख्या में पुलिस बल और आर्मी की व्यवस्था करनी चाहिए। ध्रुव भाई, जैसे किसकी तरफ से लग सकता है आपको ये बूथ कैप्चरिंग जैसी घटना या बम वाली जैसी एक आप बता रहे हैं, तो ये किसकी तरफ से हो सकता है? भाई प्रत्याशियों की तरफ से हो सकता है, जो प्रत्याशी है। अच्छा। जिनको ये लगता है कि आज ध्रुवदेव गुप्ता जीत रहा है, अच्छा ईमानदार मेहनत करने वाला युवा है, उसको लग रहा है नहीं युवा नया चेहरा आ रहा है। पुराने जो मठाधीश बने बैठे हैं उनको लगता है कि कहीं ध्रुवदेव गुप्ता अगर जीत गया तो जनता के बीच में जाके उनका दिल जीत लेगा, उनके दिमागों को मिल जाएगा, उनके दिलों में दस्तक देगा। और दिलों में दस्तक दे रहा है। दिलों में दस्तक नहीं दे रहा होता तो लोग मैं आज यहाँ पर जो वोट बैंक इस समय नंबर 1 पे चल रहा है वो कैसे हो गया होता। ठीक है, अब आप अपने चक्र के लिए अपील करेंगे कुछ? मैं उसायद की सम्मानित जनता से हाथ जोड़कर अपील करता हूं कि समय का चक्र है, समय का चक्र बदलता है। जब बड़े बड़े सत्ताएं सरकारें बदल जाती हैं, जब बड़े बड़े MP विधायक MLA बदल जाते हैं, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री नहीं बदल जाते हैं, समय के चक्र के आगे सब कुछ बदल जाता है। तो आज मैं आपसे अपील करता हूं हाथ जोड़कर कि उसायद की जनता जागृत हो, हिंदू मुसलमानी के चुनाव में ना बटे, उसको वोट दे जो व्यक्ति सच्चा हो, ईमानदार हो, आपका काम कर सके। आपका काम जिसने किया हो उसे वोट दे। इस चक्कर में ना पड़े। ये सांपनाथ है, नागनाथ है, चोर है और इन्होंने पूरे उसायद को बर्बाद करने का काम किया। इन्होंने पक्ष विपक्ष कुछ नहीं किया। इन्होंने कभी एक दूसरे का विरोध नहीं किया। मैं निवेदन करता हूं आपसे आग्रह करता हूं, मैं विनती करता हूं, अब अपनी सोई हुई आत्मा को जागृत करें, क्योंकि आपने अब तक जो किया वो अच्छा ही किया। आपने सबको आजमा लिया। एक बार मुझे मौका दें। अगर मैं आपकी सेवाओं पे खरा नहीं उतर पाया तो 5 साल के बाद मुझे कुर्सी से उतार देना। ये आपके हाथ में, आपके वोट की ताकत है। मैं फिर अपील करता हूं, एक बार वोट देकर, सपोर्ट देकर मुझे विजयी बनाएं और एक बार सेवा का अवसर दें। काम करने वाले की इज्जत करें, कुछ ईमानदारी की इज्जत करें। देखिए, जैसे अभी आप देख रहे थे, यहाँ पर ध्रुवदेव गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने बताया कि क्या प्रॉब्लम यहाँ पर समझते हैं और वह हमेशा यहाँ पर जनता के साथ खड़े रहे हैं, क्या डेवलपमेंट क्या कराना चाहते हैं। उन्होंने जनता से अपील भी की है कि वह उनका जो चुनाव चिन्ह है चक्र, उस पर मोहर लगाकर भारी बहुमत से विजयी बनाए, ताकि वह इस नगर का भी डेवलपमेंट करा सके और आपके साथ भी हमेशा खड़े रह सके, आपकी सेवा कर सके। मैं कोमल लेकिन